दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के पैदाइश की तहे दिल से आप सभी को मुबारकबाद। हम कुछ ऐसी बात आज करने वाले हैं कि हमारे देश में कुछ नौजवान बहक गए हैं और वो इस्लाम को गलत समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि वो ये समझ लें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का मर्तबा क्या है। वो सारी दुनिया को पता है, लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो भाई गुमराह हैं, जो इस्लाम को सही नजर से नहीं देखते, ये वीडियो उनके लिए भी है। दोस्तों, सारी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है। ये कोई एक देश की बात नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। इस्लाम पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो सभी लोग मोहम्मद को फॉलो करने वाले हैं। मोहम्मद, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सभी मुसलमान दुनिया के मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं। मोहम्मद साहब की बात जो थी उसको मानने वाले हैं। मोहम्मद साहब ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पर सभी मुसलमान चलने वाले हैं। अब यहां पे आप ये सोचिए, हमारे देश के नौजवान भाइयों, जो जो भाई इस्लाम को गलत निगाह से देखते हैं या पैगंबर साहब के बारे में कुछ अशब्द बातें बोलते रहते हैं, अक्सर तमाम तरह का वीडियो यूट्यूब पे और फेसबुक पे दिखाई देता है, उन भाइयों के लिए है, शांतिपूर्वक मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है कि वो अपने माइंड में इस बात को बैठाएं कि पैगंबर मोहम्मद साहब, आपका डंका सारी दुनिया में उस समय बज रहा था जब आपका परचम सारी दुनिया में लहराया, जब अल्लाह के हुक्म से, जब अल्लाह की रजामंदी से, जब अल्लाह का हुक्म हुआ आपको अपनी जो है नबूवत साबित करने का, नबूवत जाहिर करने का, आपने दुनिया को साबित किया, आपने जाहिर किया कि आप नबी हैं। आप पैगंबर साहब ने जाहिर किया कि आप नबी हैं और सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। आपने इस्लाम के प्रति, दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए उन गुमराह लोगों को जब आपने हिदायत की, जब आपने बताना शुरू किया, जब आपने सच्ची बात, सही लाइन पकड़ाना शुरू किया उन लोगों को, जो लोग जाहिल थे, जो है गंवार थे, जो काफी किरदार, जिनका काफी किरदार खराब था, जिनका किरदार बहुत खराब था, तो उनसे आपकी बगावत हुई, आपकी बगावत हुई और आपसे बहुत सारे लोगों ने बगावत किया। लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था। अल्लाह ने आपको भेजा था सारी दुनिया के लिए रहमत बना के, और वही हुआ कि आपका नाम दुनिया में चमकने लगा, सारी दुनिया आपको मानने लगी, आपको उस अल्लाह का रसूल मानने लगी, अल्लाह को अल्लाह और आपको रसूल, आप पैगंबर मोहम्मद साहब को रसूल, पैगंबर रसूल साहब मानने लगी कि आप हमारे पैगंबर हैं, हमारे रसूल हैं। लेकिन हमारे देश के नौजवान, हिंदुस्तान के लोगों, जो आप लोग मेरे भाई गुमराह हैं, जो इस्लाम के बारे में बहुत गलत ख्याल रखते हैं, जो नबी पैगंबर मोहम्मद साहब को भी आप अपनी जुबान से कुछ अशब्द बातें करते हैं। आप यहां गौर करिए कि जिस वक्त पैगंबर मोहम्मद साहब को यह मौका मिला, वो देख रहे थे कि दुनिया के बहुत अधिकतर मुसलमान हमारे कहे अनुसार चल रहे हैं, हमारी बातों को मान रहे हैं, और जो हम अल्लाह की बात बताते हैं दुनिया को, दुनिया के लोगों को, वो मान रहे हैं। लेकिन इतना सपोर्ट होने के बाद पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान, तमाम दीन इस्लाम वाले, ईमान वाले लोग, जो आपके कहने से ईमान लाते गए, तादाद बढ़ती गई, बहुत बड़ी तादाद हो गई, कोई मिसाल नहीं है इसकी। लेकिन इतनी तादाद बढ़ जाने के बाद आप पैगंबर मोहम्मद साहब ने दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के सामने कभी यह नहीं कहने की कोशिश की कि मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं। उन्होंने ये कभी जाहिर नहीं किया। यह सुनहरा अवसर था
मेरे दोस्तों, गुस्ताखी माफ हो सकता है हमसे कहीं गलती हो रही हो, लेकिन मैं समझाना आप लोगों को कुछ और चाह रहा हूं। हो सकता है आप कुछ और समझ रहे हो। तमाम लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरी बात आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं कुछ और कहने वाला हूं कि यहां पे एक सिलसिला जो है, जो हमारे देश में चल रहा है धार्मिक विवाद को लेकर, मैं उसी 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 लाइन को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा पावर होने के बाद उन्होंने कभी दुनिया में यह जाहिर नहीं किया, यह नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मुझे खुदा मानो। मैं इतनी सारी बातें आप लोगों तक लाता हूं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लाता हूं, आप कैसे रहिए, आपके साथ क्या होगा, ये सारी चीजें आप लाते थे। मोहम्मद साहब लोगों की मदद करते थे, बताते थे, अच्छा रास्ता बताते थे, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। ये दावा कभी नहीं किया। और अगर चाहते तो चाहे कुछ वर्ष के लिए ही सही, लोग आपकी बात इतना मानने लगे थे तो आप, हो सकता है अगर ये दावा चाहते तो कर लेते ना। कुछ लोग ये फॉलो करते, मानते हैं कि हो सकता है आप ही हमारे खुदा हो, लेकिन नहीं। आपके पास इतना पावर होने के बाद, इतनी जो है आपके पास इतनी तादाद में लोगों को मानने के बाद भी आपने ये गुस्ताखी, ये गलती नहीं की। और पैगंबर मोहम्मद साहब के अलावा और बहुत बड़े बड़े पैगंबर भी आए हैं इस्लाम धर्म में। दोस्तों, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन किसी पैगंबर ने कभी खुदाई का दावा नहीं किया। कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैं ईश्वर हूं। क्योंकि यहां पे समझने की बात यह है कि जब वो जान रहे हैं कि हमको अल्लाह ने भेजा है, हमको, मैं उनका संदेश वाहक हूं। अब चूंकि वो अल्लाह ने भेजा है, पैगाम अल्लाह का जो है वो मैं पहुंचाने आया हूं लोगों तक। अल्लाह क्या चाहता है दुनिया में लोगों से, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह क्या जाहिर करना चाहता है, तो वो हर इंसान से अल्लाह बात नहीं कर सकता। इतने काबिल हम और आप या दुनिया के लोग नहीं है, इतनी अच्छी काबिलियत हमारी आपकी नहीं है कि अल्लाह अपनी बात हमसे आपसे आके बता दे डायरेक्ट। अल्लाह ने अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए पैगंबर को चुना, और पैगंबर तमाम तरह से मुश्किलों का सामना करते थे, तमाम तरह से दिक्कतों का सामना करते थे, दिक्कत उठाते थे, परेशानी उठाते थे, मुसीबत उठाते थे, और उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता था, मारकाट होती थी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का पैगाम हमारे आप तक पहुंचाते थे। क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म था, और वो पैगंबर साहब जानते थे कि अल्लाह एक है, और वो अल्लाह के करीब रहते थे, और उनको पता था कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह जो संदेश हमें दे रहा है वो हमें लोगों तक पहुंचाना है दुनिया में। मेरे हिंदुस्तान के लोगों, मैं आप लोगों से और बता दे रहा हूं जो मुस्लिम भाई नहीं है, पैगंबर मोहम्मद साहब वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन का फर्क समझिए आप। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रहमतुल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है, तो वो सारी दुनिया के लिए रहमत है, एक धर्म के लिए नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब वो आखिरी पैगंबर हैं, या आखिरी अवतार समझिए, या आखिरी संदेश वाहक समझिए। वो जो है आखिरी पैगंबर, जैसा कि हमने सुना है अपने आलिम से, तकरीरों में और तमाम जगह सुनते हैं कि पैगंबर साहब जो है वो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, और वो सभी के लिए हैं, सारे धर्मों के लिए हैं, सारी दुनिया के लिए हैं, सारी कायनात के लिए हैं। वो रहमत बनाकर अल्लाह ने उनको हम लोगों के लिए भेजा है। उनके बारे में बदजबानी करना, बगैर सोचे समझे उल्टी सीधी बात करना अच्छी बात नहीं है। इतना तो आप खुद समझदार हैं कि क्या किसी व्यक्ति के साथ गलत बातें उसके खिलाफ की जा सकती है। आप सोचिए मेरे देश के लोगों कि क्या जो हमारे देश में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री का दर्जा अलग होता है। प्रधानमंत्री के नीचे जो होता है, जो सांसद होते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, उनका दर्जा अलग होता है। उन लोगों को प्रधानमंत्री नहीं कहा जा सकता। जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री ही रहेगा। अगर दूसरा सांसद आगे कहता है कि मुझे ही प्रधानमंत्री समझो, तो क्या आप उसे प्रधानमंत्री समझेंगे? नहीं समझेंगे। आप कहेंगे प्रधानमंत्री मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो तुमने ये दावा कैसे किया कि मैं प्रधानमंत्री हूं?
इसी प्रकार से इस धरती पर आने वाला इंसान, इस धरती पर हम लोगों को अच्छी बातें बताने वाला इंसान, इस धरती पर हम लोगों को सही दिशा, सही राह दिखाने वाला इंसान जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया है, उसे ईश्वर ने भेजा है। अब अल्लाह कहिए या ईश्वर कहिए, ये वही बात जाग गिरती है कि प्रधानमंत्री और सांसद में अंतर है। क्योंकि एक सांसद को या एक अन्य मंत्री को, छोटे दर्जे का जो मंत्री होता है, उस मंत्री को मैं प्रधानमंत्री का दर्जा नहीं दे सकता। क्या आप लोग दे सकते हैं? आप लोग कहेंगे हर सांसद, हर विधायक को या हर केंद्रीय मंत्री को, किसी को कहेंगे आप कि आप सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो? नहीं कहेंगे आप। प्रधानमंत्री हमारे देश का एक ही है। और देशों में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन जो उच्च पद है, जो सबसे बड़ा पद है, अगर वो प्रधानमंत्री का पद है, तो प्रधानमंत्री सिर्फ हम लोग नरेंद्र मोदी जी को ही कहेंगे, जो मौजूदा समय में यहां है। बाकी नीचे सब प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाले हैं, प्रधानमंत्री वही है। इसी प्रकार से अल्लाह एक ही है, अल्लाह जो है एक ही है, ईश्वर भी एक ही है, लेकिन इसी प्रकार से अल्लाह ने और अपने नीचे जो लोगों को बना रखा है, जो इंसान के रूप में हमारे आपके बीच में आए हैं, वो हमारे आपके लिए आए, हमें आपको अच्छी बात बताने के लिए, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। वो यहाँ पे जो धरती पे आए हैं, वो अल्लाह और ईश्वर नहीं हो सकते, नहीं है। अगर मुझसे गलती हो रही है तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, मुझे माफ करिएगा। क्योंकि आजकल हमारे देश में छोटी छोटी बातों को लेकर भावनाएं लोगों की आहत हो जाती है और आप लोग FIR कर देते हैं लोगों के खिलाफ। लेकिन मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं यहां विशेष अपने धर्म की बात कर रहा हूं, मैं पैगंबर से जुड़ी हुई बात कर रहा हूं कि हमारे यहां जितने भी पैगंबर आए हैं वो खुदा नहीं हो सकते। उन्होंने कभी खुदा का दावा नहीं पेश किया, उन्होंने कभी खुदाई का दावा नहीं किया। वो जानते हैं खुदा एक है और मैं उसका भेजा हुआ एक पैगंबर हूं। लोगों तक मुझे अल्लाह का संदेश ले जाना है, मैं वही करने आया हूं, वही करके चला आऊंगा, वापस चला जाऊंगा। और ये हमारे धर्म की किताब कलाम पाक में भी लिखा हुआ है। अल्लाह ने कहा है कि ऐ पैगंबर, मैंने जो कहा वो तुम लोगों तक पहुंचा दो, ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी जो कुछ है वो मैं देखूंगा। यही कहना था आप लोगों से कि प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे लोग हैं। प्रधानमंत्री वही दिल्ली में बैठा रहेगा, बड़ी पोस्ट पर बैठा रहेगा, लेकिन छोटे लोग जो उससे नीचे हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं, जो सांसद हैं, उनका जो काम है वो जनता के बीच में आगे करेंगे। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस 12 रबीउल अव्वल में जो भाई जुलूस निकाले, जो भाई जो है कहीं जो है लंबी तादाद में आए जाएं, तो थोड़ा सा ख्याल रखें बिजली का, तार का, करंट का, और किसी तरह की हुड़दंगबाजी ना करें, ये ठीक नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग, दुनिया कुछ भी करे, लोग चाहे जो करें, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर थोड़ा सा आप अपना जो माइक होता है, जो डीजे होता है, ये सब अगर थोड़ा सा आप लो करके आप अपना काम करेंगे, धीमी आवाज में अपना काम चला लेंगे, तो बहुत बेहतर है मेरे दोस्तों। इसलिए कि आपके माइक से, आपके डीजे से या और लोगों को डीजे से बहुत हालात खराब हो जाते हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग नहीं समझ पाते। लेकिन जो है ये हमारी गुजारिश है कि आप लोग अपने हिसाब से रहिए, दुनिया कुछ भी करे, आप किसी को बोलने का मौका मत दीजिए। यहाँ पे होता है कि वो भी बजाते हैं, हम भी बजाते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा कंट्रोल रखें। और दोस्तों, मैं कुछ बातें और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जश्न जो मनाया जाता है, जो हम लोग मना रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, कुछ लोग हमारे मुस्लिम समाज से ही जो है आपत्ति करते हैं किसी ग्रुप के, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ये पैदाइश नबी साहब की और खुशी मनाना हम लोग करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है, जब उनके घर में लड़का पैदा होता है, तो कितनी खुशियां मनाते हैं, बर्थडे करेंगे, गोला लगाएंगे, तमाशा दिखाएंगे, लाजवाब खुशियां मनाएंगे। लेकिन अगर ये खुशी हम पैगंबर मोहम्मद के लिए और पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश पर अगर मनाते हैं तो हमारी खुशनसीबी है। और दोस्तों, हम बहुत खुशनसीब हैं। आज के दौर में इस सारी दुनिया के जितने भी मुसलमान भाई हैं,
आप सब और हम सब बहुत खुश नसीब हैं, इसलिए कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को इतना अच्छा मौका दिया, इतना अजीम समझा हम लोगों को कि आपको और हमको नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा जाने रहमत नबी की शान में है, नबी की दुआओं में है और उनकी रहमत में है। और बहुत खुश नसीब हैं हम लोग जो हमारे नबी साहब हमारे और आपके लिए बहुत सारी दुआ कर गए हैं, जिसका फ़ायदा हम और आप उठा रहे हैं। हम लोग उम्मती, भाई किसके उम्मती हैं हम लोग? आप लोग जान गए, बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए कि मैं आप लोगों से कम जानकार हूं। बस दोस्तों, दिल में रहता है कुछ बातें आप तक लाऊं, बस यही कहना था आप लोगों से। दोस्तों, मिलता हूं एक खूबसूरत वीडियो, अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों से अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।